हेलो, आई एम विश्व दीपक। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ फीड लाइन की। जब इक्वेशन ऑफ फीड लाइन की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म है आपकी कांस्टेंट कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं। तो ये कब होता है? ये होता है दिस अकर्स व्हेन the molar the molar heat of vaporization molar heat of vaporization molar heat of vaporization of the liquid phase is essentially equal to that of the vapor phase। ठीक है, जो वेपराइजेशन लिक्विड फेज की हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो आपकी क्या कहते हैं, वेपर फेज जो लिक्विड की हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड फेज की है, वो आपकी वेपर फेज के टर्म बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपकी, अब करते हैं इक्वेशन ऑफ फीड लाइन की बात। जब इक्वेशन ऑफ फीड लाइन की हम बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें एक ट्रे बनाई हमने आपकी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ये आपकी क्या है, फीड एंटर्ड, एफ फीड इंटू उसका फ्रैक्शन जेड एफ। ठीक, एंथैल्पी आपकी एच एफ। ये आपकी क्या है, यहाँ पर आप फीड एंटर कर रहे हैं, फीड एंटर्ड। ठीक है, ये जो आपका है ये क्या है, आपका एनरिचिंग जोन, ये आपका स्ट्रिपिंग जोन। ठीक है, ये आपका एनरिचिंग जोन है, ये आपका स्ट्रिपिंग जोन है। ठीक, तो इसमें जो लिक्विड है उसके फ्लो रेट एच इंटू एंथैल्पी एच एल। स्ट्रिपिंग सेक्शन में आपका लिक्विड का फ्लो रेट एल बार और उसकी एंथैल्पी एच एल बार। ठीक है, और आपका यहाँ पर गैस और बी जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एच जी। ठीक है, और स्ट्रिपिंग सेक्शन में गैस फ्लो रेट जी और बी बार और एंथैल्पी आपकी एच जी बार। ठीक है, तो यदि हम फीड ट्रे आपकी, फीड ट्रे पर क्या करेंगे, हम टोटल मटेरियल बैलेंस करते हैं। फीड ट्रे पर टोटल मटेरियल बैलेंस, ये आपकी फीड ट्रे है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फीड लाइन लाना है तो इक्वेशन ऑफ फीड लाइन निकालना है, तो फीड ट्रे पर हमारे क्या क्या चेंज आ रहे हैं वो हमें देखने हैं। तो फीड ट्रे पर जब ओवरऑल बैलेंस करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा आपका, यानी एफ फीड किसके, आपका एंट्रिंग फ्लो क्या है, एफ इंटू एफ प्लस एल प्लस जी बार क्या है आपका, ये एंट्रिंग फ्लो है। इसमें देखिएगा एफ एल और आपका जी बार, ये क्या है, फीड ट्रे पर एंट्रिंग फ्लो है, यानी ये क्या है, एंट्रिंग फ्लो। ये किसके बराबर हो जाएगा, आउटफ्लो के बराबर हो जाएगा, आउटलेट फ्लो क्या है आपका, एल बार प्लस जी, ये क्या है आपका, आउटलेट फ्लो। इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे हम, एनर्जी बैलेंस। आप करेंगे एनर्जी बैलेंस। ठीक है, अब एनर्जी बैलेंस करेंगे तो हमने ये एज्यूम कर लिया है, हम ये मानते हैं जो एंथैल्पी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, फेज की जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो आपकी अगर फीड प्लेट से अगर पास हो रही तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, यानी कि हमने ये एज्यूम किया, एज्यूमिंग द चेंज in enthalpy of a phase as it passes through the feed plate is small। ठीक है,
समझे? यानी जो आपकी एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, एंथैल्पी के जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फेज, ठीक है, एंथैल्पी के जो फेज में एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, यदि उसे फीड प्लेट से हम पास करा रहे हैं तो ये तो उसको हमने बहुत स्मॉल मान लिया है। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो फीड पर क्या करेंगे, इसको एनर्जी बैलेंस करेंगे तो एफ इंटू एच एफ प्लस एल इंटू एच एल प्लस जी इंटू एच जी बार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एल इंटू एच एल बार प्लस जी इंटू एच जी। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब ड्यू टू एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन माना है, ड्यू टू एजम्पशन, अब इस एजम्पशन के कारण क्या हो जाएगा, इस एजम्पशन के कारण क्या हो जाएगा, जो आपकी एंथैल्पी है स्ट्रिपिंग सेक्शन की, वो आपकी एनरिचिंग सेक्शन की स्ट्रिपिंग एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी, और जो लिक्विड की एंथैल्पी है एंड स्ट्रिपिंग में, वो आपकी एनरिचिंग की एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों, ये जब बराबर हो गया तो क्या होगा, देन अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इंटू एच एफ, क्या बना, एल इंटू एच एल, ठीक, प्लस जी बार इंटू एच जी इज इक्वल टू एल बार इंटू एच एल प्लस जी इंटू एच जी, ये बचा हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन को देखते रहिए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये इक्वेशन और इसको ले आएंगे पास पास, तो हमारे पास क्या बचेगा, एल बार माइनस एल इंटू एच एल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रीअरेंज करिए इक्वेशन को, जी बार माइनस जी इंटू एच जी प्लस एफ इंटू एच एफ, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 से हम देखेंगे दोबारा से। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम दोबारा चीज़ें देखेंगे, तो यहीं पे देखते हैं क्या होता है। नाउ वी आर यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को दोबारा हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, एफ प्लस जी बार प्लस एल इज इक्वल टू एल बार प्लस जी था। तो इससे हमारे क्या निकल आएगा, इससे हमारे निकल आएगा जी बार माइनस जी, इसके बराबर आ जाएगा एल बार माइनस एल माइनस एफ, कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हमने जो जी बार माइनस जी है, यानी कि एनरिचिंग सेक्शन स्ट्रिपिंग सेक्शन का गैस फ्लो रेट और एनरिचिंग सेक्शन के गैस फ्लो रेट का हमने डिफरेंस निकाल लिया, वो किसके बराबर आ गया, एल बार माइनस एल माइनस एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 की वैल्यू उसको हम 2 में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 2 में रख देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए क्या हो सकता है इसमें, एल बार माइनस एल इंटू एच एल प्लस एल बार माइनस एल बार माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटू एच जी प्लस एफ इंटू एच एफ। सही है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो और हम क्या कर सकते हैं इसमें, एल बार माइनस एल एच एल, एल बार ये बार नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, एल बार माइनस एल एक तरफ, यहाँ आगे एच जी आपका, ये प्लस एफ एच एफ माइनस एच जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको हमने कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें ये एक तरफ हो गया, इसको हम इधर ले आए तो ये इससे यहाँ पर इसको हमने फीट से अलग कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल बार माइनस एल, यहाँ आ गया एच एल माइनस एच जी, ठीक, इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसको हम और रीअरेंज कर सकते हैं, एल बार माइनस एल ओवर एफ इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच जी अपॉन एच एल माइनस एच जी। ठीक है, ये आ गया, इसको हमने रीअरेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
या हम लिख सकते हैं इसको Hg माइनस HF, Hg माइनस HL, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको हमने रख दिया रिप्रेजेंट, एक नई टर्म्स के Q से रिप्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं जो L बार माइनस L है, वह क्या बता रहा है आपको। L बार माइनस L क्या बता रहा है कि आपका जो लिक्विड फ्लो रेट है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है फीड ट्रे पर। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज इन द लिक्विड, इंक्रीज इन द लिक्विड फ्लो रेट, फ्लो रेट across the feed, across the feed tray as a result of introduction of feed, introduction of feed। ठीक है, ये हो गया। यानी कि L बार माइनस L हमें बता रहा है कि जो लिक्विड का फ्लो रेट फीड ट्रे पर आपका एक्रॉस इंक्रीज हो रहा है, इसके द्वारा हमें क्या है, एक फीड का इंट्रोडक्शन हो रहा है फीड ट्रे पर। ठीक है, इसको हम क्या है, इसलिए जो Q क्या बता रहा है हमारे लिए, Q क्या बताएगा, जो Q क्या है हमारा, फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन द फीड है। Q क्या बताएगा हमारे लिए, Q क्या है आपका, फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन द फीड। फ्रैक्शन आप कितना आपका लिक्विड का फ्रैक्शन है फीड में, इन द फीड, ये आपका फ्रैक्शन इतना बताएगा आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या है आपका, यानी L बार माइनस L है आपका, वो आपका F, यहाँ से क्वेश्चन से यहाँ रहा आपका HF माइनस HG, HF माइनस HG अपॉन HL माइनस HG, और इसी किसके बराबर था आपका, HG माइनस HF, और यहाँ था आपका HG माइनस HL, ये आपका Q के बराबर था। ये आपकी HL क्या बता रहा है, ये वाली HL क्या है आपकी, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। ये क्या बता रहा है आपका, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। ये क्या है आपकी, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, HL। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है, इसको क्या है, ये बता रहा है हीट, ये आपको बता रहा है हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, कन्वर्ट 1 मोल फीड टू, 1 मोल ऑफ फीड टू सैचुरेटेड वेपर डिवाइडेड बाई मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, ये बता रहा है आपको क्या, हीट रिक्वायर्ड, एक मोल फीड को सैचुरेटेड वेपर में करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, और ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड को ये बता रहा है नीचे वाला। ठीक है, तो क्योंकि आपकी मोलर हीट कौन सी, जो HG माइनस HL है, वो क्या आपकी मोलर हीट है। ठीक है, तो हमें अब ये इंटरेस्टिंग है, हम ये जानने में इंटरेस्ट हैं कि आपकी जो रेक्टिफाइंग लाइन है और स्ट्रिपिंग लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है, हमारा इंटरेस्ट ये है। ठीक है, यानी हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका, वो क्या है आपका, रेक्टिफाइंग और स्ट्रिपिंग सेक्शन लाइन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके XY हैं, वो रेक्टिफाइंग और स्ट्रिपिंग सेक्शन की जो लाइन्स हैं उनको सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो यदि आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके क्या हैं, XY हैं, देन तब क्या होगा, तब आपका अगर रेक्टिफाइंग सेक्शन की हम बात करें तो रेक्टिफाइंग सेक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं। रेक्टिफाइंग मतलब एनरिचिंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग सेक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, G इंटू गैस फ्लो रेट बाई टू LX, ये मैं बता चुका हूँ पहले, ये आपने डिस्टेंस में पढ़ा होगा ये चीज़, D इंटू XT, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब स्ट्रिपिंग सेक्शन को आप जब बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, स्ट्रिपिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, जब स्ट्रिपिंग सेक्शन को आप बैलेंस करते हैं,
गैस रेक्टिफाइंग सेक्शन में करेंगे तो जी बाई एल एक्स प्लस डी इंटू डी आएगा। ठीक है, स्ट्रिपिंग सेक्शन में करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रिपिंग जी बाई इक्वल टू एल एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 6। ये सब चीज़ें आपको डिस्टिलेशन में जब पढ़ाया गया है, रेक्टिफिकेशन सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन, तो वहाँ पे सब कराया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे आपकी कि आपका जो है, अगर हम इक्वेशन 5 - 6 कर दें, इक्वेशन 5 - 6 में से आप 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा जी माइनस जी बार इंटू बाई, ठीक है, इज इक्वल टू एल माइनस एल बार इंटू एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एक्स डी प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू। ये चीज़ बची आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका ये जो होता है, और हम इसको लिख सकते हैं जी माइनस जी बार इंटू बाई इज इक्वल टू एल माइनस एल बार इंटू एक्स प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ इंटू जेड एफ लिख सकते हैं, क्योंकि एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है डी प्लस डब्ल्यू, और एफ इंटू जेड एफ इजिकल टू डी इंटू एक्स डी प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ इंटू जेड एफ के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई आपकी 7। अब इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग बाई एफ इन इक्वेशन 7 के लिए आपने एफ से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा आपके पास, जी माइनस जी बार इंटू बाई एक मिनट, नाउ डिवाइडिंग बाई एफ इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डिवाइड करेंगे हम। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, जी बार माइनस जी इज इक्वल टू एल बार माइनस एल माइनस एफ, ये तो था। ठीक है, अब इसको हम एफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, जी बार माइनस जी अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एल बार माइनस एल अपॉन एफ माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका क्या आ जाएगा, जी बार माइनस जी अपॉन एफ प्लस 1 इज इक्वल टू एल बार माइनस एल अपॉन एफ, ये किसके बराबर आ जाएगा, एल बार माइनस एफ 1 किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन आपकी 7 से आप बात करेंगे हम। 7 क्या है आपका, 7 में क्या है हमारे पास, 7 में आपके पास है, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब जी बार माइनस जी, क्वेश्चन नंबर से माइनस साइन आगे, इंटू बाई अपॉन एफ माइनस एल बार माइनस एल अपॉन एफ इंटू एक्स प्लस जेड एफ। हमने एफ से डिवाइड कर दिया इस क्वेश्चन में, जो एफ था, ये जो एफ है इसको हमने डिवाइड कर दिया सब में, सबके नीचे, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, बताइए आप, इस पूरी की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू माइनस 1 की तो होगी, इस क्वेश्चन देखेंगे तो हम, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का क्यू माइनस 1 इंटू एफ इंटू बाई इज इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू एक्स प्लस जेड एफ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब इसको और हम कर लेते हैं चेंज, और हम चेंज करते हैं इसको कैसे, अब इसको और चेंज करते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस 1, क्यू अपॉन क्यू माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स एफ या जेड एफ, और जेड एफ कोई दिक्कत नहीं है, कोई से लिख लो, ऑन क्यू माइनस 1। ठीक है, ये आपकी क्या गई, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ फीड लाइन। इक्वेशन ऑफ फीड लाइन आपके पास आ चुकी है। अब इसको कंपेयर करिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप क्या आएगा आपका, स्लोप आएगा q अपॉन क्यू माइनस 1, इंटरसेप्ट क्या आएगा, माइनस का जेड एफ अपॉन क्यू माइनस 1। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ फीड लाइन।
तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ फीड लाइन की हमने यहाँ बात कर ली, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ फीड लाइन ये आपका क्या है, आता है टॉपिक पीईडी में तो ज़रूर आता है, मास ट्रांसफ़र में भी आता है आपका। ये मास ट्रांसफ़र का जो डिस्टिलेशन है उसमें टॉपिक है इक्वेशन ऑफ फीड लाइन, तो ये मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में भी आता है और प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में भी आता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको इक्वेशन ऑफ फीड लाइन के रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपका डाउट को वहीं क्लियर कर देंगे। थैंक यू।